अब आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो एसएससी सीजीएल नहीं यूपीएससी तक पहुंचे गए हैं। ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1, इनका एचसीएफ कैलकुलेट करो। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए पहले पावर निकालें फिर वो करें, नहीं कुछ नहीं करना, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। 45 और 35 का एचसीएफ कितना होता है? 5। सीधा लिख दो 3 की पावर 5 माइनस 1। 3 की पावर 5 होता है 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 माइनस 1, यानी 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81, 81 इंटू 3 कर लो, 3 तिया 9, 3 8 24, 243 माइनस 1, हमारा उत्तर आ गया 242। सीधा टिक मार देना, बात खत्म। चलो आगे करते हैं, बड़ा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी यूपीएससी सीडीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2 की पावर 35, 2 की पावर 91 माइनस 1, दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ। हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ का अभी जो तरीका बताया उसी से करना है। 2 की पावर 35 माइनस 1 और 2 की पावर 91 माइनस 1। 35 और 91 दोनों का एचसीएफ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 35, अगर आपको वैसे कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैं आपको बता के जा रहा था। दोनों का डिफरेंस वाला फॉर्मूला, 11 से 5 गया तो 6, 8 में से 56। अब या तो 56 हो सकता है 35 का, या इसके फैक्टर हो सकते हैं 7 या 8। 7 का देखते हैं, 7 से 21, दोनों का जाता है 7, हमारा कौन फैक्टर हो सकता है? तो 2 की पावर 7 माइनस 1, इनका कॉमन फैक्टर हो गया 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 लिखा लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 3, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 64 दूना 128, 7 बार हो गया 128 माइनस 1, कितना आया? 127। लेकिन दोनों जवाब दे सकते हैं, हमें किसी का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बर्थडे की बात करते हो और बड़ा अच्छी, चलो ये तो सर बोलते हो आपकी बोला सर -1 के ऊपर है, माइनस कुछ और भी ज्यादा हो तो क्या करना। अब देखो ये यूपीएससी के अंदर ही पूछा गया था, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 3 की पावर 38 माइनस 9। अब ये 1 वाली बात नहीं आ रही है, अभी आ रही है 9 वाली बात। और 9 वाली बात को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 3 की पावर 38 माइनस 1 और 9 और एक आ गया 3 की पावर 29 माइनस 9। इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ बताओ इन दोनों का। एचसीएफ अभी तक हम समझते आ रहे थे 1 वाला, अब ये तो 9 वाला आ गया, इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 3 की पावर 29 माइनस 9 और दूसरा हमारा 3 की पावर 38 माइनस 9। हम 9 को इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 29 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 38 माइनस 3 स्क्वायर। अब आपको भी पता है कोई भी संख्या होती है माइनस में जाती है तो उसका बेस हो जाता है। 3 की पावर 29 में से 3 की पावर 2 खत्म करेंगे तो 3 की पावर कितनी बच गई? 27। और दूसरी संख्या क्या बची? -1। या आप इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, 29 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 की पावर 27 माइनस 1। दूसरी वाली में 3 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 38 में से 2 गया तो 36 माइनस 1। अब देख लो 27 और 36 में कौन सा ऐसा एचसीएफ हो सकता है 27 और एचसीएफ का? 9 × 27 नहीं हो सकता। 3 8 तो 3 8 27, 3 हो सकता है। उसके बाद 4 5 6 7 8, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता, 9 × 27 936, 9 हो सकता है। यानी 3 की पावर 9 माइनस 1 हाईएस्ट लेना है, कभी भी कम नहीं लेना। 3 की पावर 2 आ गया तो नहीं लेना, जो ज्यादा से ज्यादा हो 3 की पावर 9 तक जा सकता है। तो 3 की पावर 9 और 2 कितना होता है? 3 की पावर 11। 3 की पावर 11 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या होगा? 3 की पावर 11 माइनस 9। आगे सोल्व करेंगे तो भी आपका सवाल आ जाएगा। ये इस तरीके से यूपीएससी सीडीएस में पूछा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शंस भी इस तरीके से ही थे, 3 की पावर 11 माइनस 9, 3 की पावर 11 प्लस 9, 3 की पावर 13 प्लस 1 और 3 की पावर 12 माइनस 9। हम इस सवाल पे टिक करना था तो 3 की पावर 11 माइनस 9। जब ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने वाला होता है तो इस तरीके से देते हैं।
बाकी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको और भी इससे बेटर से बेटर तरीके बता सकता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को फॉलो कर देना। स्टडी विद दौलत बेनीवाल सर, धन्यवाद।